पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मैं जाति के नाम पे भी पीटी जाती हूँ। यादव होने के नाते मुझे जाति पे भी पीटा जाता है। ये तो यादव हैं, ये तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। यादव के नाम पे सरेआम मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनको नहीं तकलीफ होती है। जब चुनाव आता है तो यादव याद आते हैं, और चुनाव खत्म यादव खत्म। मैं पीसीएस की तैयारी करती हूँ, आगे चल के मुझे आज नहीं कल सफलता मिलेगी, ये मुझे भरपूर विश्वास है। यादव उन लोग को ये नहीं है कि हमारी एक बहन बेटी कहीं भटक रही है। क्या वो लोग नहीं यादव हैं? वो लोग नहीं सोचते समझते होंगे कि हमारी भी तो बहन बेटी कहीं जाती होगी, तो उसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरा परिवार गलत है, तो उसको भी आरोपित बनाया जाए। अच्छा। हाँ, उनको भी आरोपी बनाया जाए। नमस्कार, मैं हूँ संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। परिचय अपना बता दें। मेरा नाम प्रियंका यादव, मैं रामोद यादव की लड़की हूँ, ग्राम सभा नासिरुद्दीनपुर से बिलोंग करती हूँ। पढ़ी लिखी महिला होने के नाते भी मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कितना पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई हमारी एमएससी केमिस्ट्री है, और चूंकि हमारे विपक्षी द्वारा मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने की आए दिन साजिश रची जाती है। अच्छा, एक बार जो है आप लोगों के साथ वहाँ पे जो है डीएम कार्यालय के बाहर जो है क्या मैटर हुआ था? डीएम कार्यालय के अंदर प्रार्थना पत्र देने मैं गई थी। आयुष चौधरी जो सीआरओ हैं, चकबंदी विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा कुछ एतराज पे निगरानी खारिज कर दिए थे। हमने पूछा कि सर एतराज पे कैसे निगरानी खारिज हो जाती है, ताकि मुझे भी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा हिल्ला हवाली की बातें मैं नहीं सुनना पसंद करती हूँ, न जानना पसंद करती हूँ। टॉपिक बात करना चाहती हूँ और जानना भी चाहती हूँ। तो मैं चैनल के माध्यम से आपसे, और मैं जो भी हमारी वीडियो वो लोग देख रहे हैं, उन लोग से पूछना चाहती हूँ कि बिना साक्ष्य और बिना सबूत दिए हुए एतराज पे निगरानी और क्या कोई आदेश किसी के पक्ष में हो जाता है? अच्छा, उस समय जो मामला हुआ वो हो गया, सब सलट गया। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर से आप जो है आ रही हैं, कह रही हैं कि जो है मुकदमा करने की साजिश हो रही है। कैसा मुकदमा? जिस 11 जनवरी को सीताराम यादव के द्वारा पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान सीताराम, योगेंद्र, अनिल, सुनील, सीरी, मेरे भाई को और मेरे माँ को बीच 50 लोगों के सामने सरेआम मारे पीटे, गुंडई, पिस्टल वगैरह भी लेके आए थे पंचायत में। अच्छा, पंचायत में? हाँ। अच्छा। तो किसी तरह मारे पीटे। उसके बाद हम मौके पे वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं ससुराल में चूँकि रहती हूँ, मैं तैयारी करती हूँ। हमारा लक्ष्य कुछ और है, मैं ज़मीनी विवाद में उलझना नहीं चाहती हूँ। चूँकि पिता होने के नाते और मेरी बेटी होने के नाते मुझे इस स्तर पे आना पड़ा। तो आने के बाद मेरी माताजी हमें फ़ोन की तो बोली कि बहनी हम मरा गई नहीं। तो मैं 112 नंबर पे कॉल करके पुलिस को सूचना दी। तो मौके पर वहाँ पुलिस गई। एसओ महोदया एक दिन बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने फर्जी दबाव बना करके फर्जी मुकदमा उनसे दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे। तो अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्होंने वहाँ से नहीं की, तो आईजी साहब के यहाँ से दबाव बना करके 27 जनवरी को सीताराम यादव अपनी बेटी का हवाला देते हुए उन्होंने हम लोग के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाए हैं। अच्छा। कि हमारे बेटी के ऊपर अभद्र टिप्पणियाँ की गई। अरे वो अभी हमारी भी बहन लगेंगी, हम भी महिला हूँ, तो एक महिला का दर्द नहीं समझूंगी? ऐसा हमारे अंदर कभी नहीं चलता है और कभी नहीं चलेगा, ये भी मेरा संकल्प है। अच्छा। हम जो सही रहेगा वो, मैं कहीं भी बोलने के लिए कहा जाएगा मैं बोल दूंगी। तो वो फेसबुक पे अभद्र टिप्पणी आप लोगों ने किया था? मैंने फेसबुक पे कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया, हमने कोई फर्जी आईडी नहीं बनाई। अगर फर्जी आईडी बनाई होती तो एसओ महोदया उसकी जाँच की होती, आईजी साहब भी उस आईडी की जाँच करते, तब धाराएं लगाते। पहले धारा कैसे लग जा रही है? पहले वो धारा कैसे लगा दे रहे हैं? थाना मर्दा पड़ता है। अच्छा। तो जब आप लोगों पे धारा लग गई तो उसका विवेचना हुआ, तो वो अभी विवेचना कुछ नहीं हुआ है। अभी हमें न्यूज़ के माध्यम से पता चला। हमने आईजी साहब के यहाँ गया, हमने पूछा कि फर्जी हमने तो फर्जी आईडी बनाई नहीं सर, और मौके पे मैं वहाँ बिलोंग करती नहीं हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो वहाँ पे रहता ही नहीं, वो महाराष्ट्र में रहता है। उसको भी फंसाया गया, मेरे मम्मी को फंसाया गया, मेरे एक बड़ा भाई है उसको भी फंसाया गया। अच्छा। हाँ, कैसे मुकदमा लिखवा दें? तो आईजी साहब बोले कि 10-20 लोग आए थे और बोल रहे हैं कि हमारे बच्ची का रिश्ता टूट गया। मनोज सिंह यादव की एक लड़की है अंजलि नाम का, उन्हीं का हवाला देते हुए मुकदमा दर्ज कराया गया। अच्छा। हाँ, ऐसा कोई हम लोग को मालूम भी नहीं चला। और अंजलि नाम की जो लड़की हैं कभी यहाँ रहती नहीं है, बनारस में रहती हैं, और वो जैसे उनका शिक्षा दीक्षा यहीं से हुआ, गाजीपुर जिले का डॉक्यूमेंट सब मिलेगा, नाम का बनारस। आजकल देख ही रहे हैं सिस्टम ऐसी है कि बच्चियाँ कहीं और रह रही हैं, एजुकेशन कहीं से प्राप्त कर ले रही हैं। लेकिन मैं वो बच्ची हूँ, उसी ग्राम सभा की रहने वाली हूँ। हमने ना ऐसे पढ़ी हूँ और ना ऐसे किसी को पढ़ने लिखने की सलाह देती हूँ, और जो सही है सही कहने की बात हमेशा कहती आ रही हूँ। अब मेरे पे कितना आरोप लगाया जा रहा है कि हमको शर्म के मारे डूब मरना चाहिए।
अच्छा, क्या आरोप इतना आरोप लगाया जा रहा है कि वो ऐसी लड़की है, वीडियो बनाती है, ब्लैकमेल करती है, खेत जोतती है, अपने ही पुलिस बुलाती है, सब कुछ किया गया। योगेंद्र यादव थाना तहसील दिवस में गए थे जुलाई माह में, हमने हमारे ऊपर तो बहुत आरोप लगाए, हमने तो कभी ऐसा कदम उठाई नहीं। हमने तो ये नहीं कहा कि सर आप मनहानि का दावा करिए मेरे को। जब डीडीसी महोदय, एसएससी महोदय सब उनके पक्ष में ही फैसला कर दिए हैं, तब क्यों धारा 1667 की कार्रवाई चल रही है? तब तो नहीं ना चलनी चाहिए, तब तो रामोद यादव को झूठा साबित कर देते। और साक्ष्य क्यों नहीं दे रहे हैं? तो अभी आपके ऊपर मुकदमा हो गया है, तो उसमें क्या कार्रवाई हुई? मुकदमा हो गया, अभी थाने से हमें अभी सूचना नहीं मिला है। मुझे जियो संचार ऐप के माध्यम से पता चला, राहुल सिंह करके कोई चैनल है, उन्हीं की वजह से पता चला। तब मैंने अपने आईजी साहब से मिलने गई, क्योंकि मुझे कौन भरोसा हम लोग को नहीं है, क्योंकि हम लोग को कब फंसाई जाएगी और कब हम लोग की हत्या हो जाएगी ये पता है नहीं। अच्छा, हाँ, जब हाई कोर्ट के डायरेक्शन का ये पालन नहीं कर पा रहे हैं, इनके अधिकारी पालन नहीं कर पा रहे हैं कि 90 दिन चला गया, उसका रिपोर्ट अभी बना ही नहीं। अब प्रधानी में वो गमन में पाए गए हैं, तो आरोपी सिद्ध हुए हैं, अभी वो हो ही नहीं पा रहा है, तब तक बिना जांच का एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। तो उनके लिए कानून सही है, मेरे लिए कानून गलत है। मैं सही के लिए कानून मांग रही हूँ तो गलत है, वो गलत के लिए मांग रहे हैं तो सही है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि उनके लिए कानून अलग है और हमारे लिए अलग है? हमारे लिए अलग है। अच्छा, बिना जांच के ही आप पे एफआईआर हो गया और जो है धाराएं लग गई? हाँ, आज जिनकी जांच हुई उन पे अभी कोई आरोप नहीं सिद्ध हुआ, उनके पे धारा भी नहीं लगी, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो अब चाहती क्या है आप? मैं यही चाहती हूँ कि पूज्य महाराज जी और क्या मेरे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, मैं जाति के नाम पे भी पीटी जाती हूँ, यादव होने के नाते मुझे जाति पे भी पीटा जाता है। ये तो यादव हैं, ये तो भाजपा को वोट नहीं करेंगी। मैं कई जगहों गई हूँ, कई लोगों से बात की हूँ, तो मुझे सुनने को मिला है, उसका साक्ष्य भी मेरे पास है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी यादव और वो भी यादव, तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? यादव ये हैं, वो बड़े हैं, वो प्रधान है, तो उनकी सुनवाई ज़्यादा होगी। हम एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, तो मेरी सुनवाई तो नहीं ना होगी। अच्छा, यही मामला चलता आ रहा है। यादव लोग को ये नहीं है कि हमारी एक बहन बेटी कहीं भटक रही है, क्या वो लोग नहीं यादव हैं? वो लोग नहीं सोचते समझते होंगे कि हमारी भी तो बहन बेटी कहीं जाती होगी, वो लोग बैठ करके समझा नहीं सकते हैं। अच्छा, अभी आप अखिलेश यादव जी का नाम है, तो उनसे क्या चाहती हैं? अखिलेश यादव जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये यादव नाम की लड़की हूँ, यादव के नाम पे सरेआम मेरे परिवार को घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। उनको नहीं तकलीफ होती है? जब चुनाव आता है तो यादव याद आते हैं, और चुनाव खत्म यादव खत्म। तो आखिरकार यादव तो वो भी हैं, तो क्या अब जो है ये भी सिस्टम है कि मतलब यादव में भी जो गरीब है उसको सताया जा रहा है, जो अमीर है वो सता रहा है? हाँ, यादव में होता है कि गरीबों को सताया जाए, अमीरों को उचका के बढ़ाया जाए। अब जो है अब क्या चाहती है? सब कागजी कार्रवाई आपने किया? मैं सब कागजी कार्रवाई पे मैं यही चाहती हूँ कि जो सही हो उसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर मैं गलत हूँ, अगर मेरा परिवार गलत है, तो उसको भी आरोपित बनाया जाए। अच्छा, हाँ, उनको भी आरोपी बनाया जाए। तो आप पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तैयारी कर रही हैं अभी आप? मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं आगे बन के मैं पीसीएस की तैयारी करती हूँ, आगे चल के मुझे आज नहीं कल सफलता मिलेगी, ये मुझे भरपूर विश्वास है। हाँ। लेकिन अभी मुकदमा आपके बता रही कर दिया गया? मेरे पे मुकदमा कर दिया गया है, क्योंकि आगे चल के ये तैयारी वारी न कर पाए, ये मुकदमे में फंस जाएंगी, तो ये आ करके मेरे यहाँ पैर और घुटना टेक के बैठ जाएंगी। अच्छा, हाँ, मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब पूरा मामला ये है कि मतलब आप जो है आगे ना बढ़े, आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है आगे ना बढ़े, आप तैयारी कर रही हैं तो वो निकाल ना पाए, उससे पहले आपके ऊपर मुकदमा हमारे ऊपर हजारों आरोप लगा के मुकदमा कराया जा रहा है। ये देखिए कहानी यही है। इनका कहना ये है कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मेरा सपना है, पीसीएस की तैयारी कर रही हैं और ये आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इनका आरोप है कि फर्जी मुकदमे में मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और ये तमाम जो है शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगा रही हैं, और जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं, जो ये कहा जाता है कि यादव समाज से आते हैं, तो यादव समाज के रक्षक हैं और तमाम समाज के नेता भी होंगे, जो बड़े बड़े नेता होंगे। तो आखिरकार जब समाज की बात है तो फिर इन लोगों को, दोनों लोगों को बिठाकर समझा बुझाकर क्यों नहीं मामला शांत करा दिया जा रहा है? क्यों इनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जैसा कि इनका कहना है? आखिरकार इनका कैरियर क्यों बर्बाद करने के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं? कई सारे सवाल हैं और इनका खुद कहना है कि अगर ये गलत हैं तो इनको जेल में डाल दिया जाए, अगर वो गलत है तो उनको जेल में डाल दिया जाए, लेकिन निष्पक्षता से कार्रवाई तो हो, निष्पक्षता से जांच तो हो। तमाम सारी बातें इन्होंने पूरी बातें हमारे कैमरे पर रख दी हैं।
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों तक, उन जिम्मेदार नेताओं तक पहुंचाइएगा कि एक यादव समाज की बेटी जो है दर दर की ठोकरें खा रही है, दर दर भटक रही है। बस एक ही लक्ष्य है इनका कि हमें न्याय मिले। अब इनको न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अगर ये वीडियो जो लोगों के पास जाए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।